अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं आईआर की न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। एक चीज़ तो वाज़ेह है कि अलीमा खानम साहिबा ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जो इंदिया दिया है या जो गुफ्तगू की है, ये जो इंकशाफ किया है, उससे वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि लगता यह है कि ये अगले 7 से 10 दिन में शायद कोई ऐसी उनके पास इतलात हैं कि किसी एक बहन की मुलाकात की उनको कहा जाएगा कि उनकी मुलाकात करवा लें। इसलिए उन्होंने आज कैटेगोरिकल कह दिया कि एक बहन नहीं मिलेगी और हमारा यह है कि उनकी मुकम्मल इमरान खान की आइसोलेशन ख़त्म करें और उनका ट्रीटमेंट करवाएं, उनके डॉक्टर्स को उन तक रसाई दें। ये मुकम्मल चीज़ें आप करें, सिर्फ एक बहन की मुलाकात काफ़ी नहीं होगी। इस हवाले से उन्होंने वाजे कर दिया है। एक तो उन्होंने बताया कि डोनाल्ड लू के एक साइफर के ऊपर, एक पैगाम के ऊपर इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई। फिर इमरान खान पर 200 केसेस बना दिए गए, अदालत के अंदर से उन्हें अगवा किया गया। 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, पंजाब में जुल्म बर्पा किया गया, 10,000 बेगुनाहों को गिरफ्तार किया गया। इमरान खान को 4 अगस्त को उन्होंने इंकशाफ किया कि पैगाम दिया गया कि आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। इमरान खान ने कहा कि मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं केसेस का सामना करूंगा, मैं खुद को अदालतों में बेगुनाह साबित करूंगा। फिर इमरान खान ने जब पाकिस्तान से जाने से इनकार किया तो 5 अगस्त को उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जब उनको अटक में रखा गया तो बहुत तकलीफ में रखा गया, बिजली बंद की गई, कीड़े मकोड़े छोड़े गए। फिर उसके बाद साइफर और इस तरह के केसेस बनाए गए। साइफर पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन ट्रायल था जिसमें बहुत पैसा खर्च किया गया। फिर वो कहती हैं कि साइफर का केस जो है वो झूठा साबित हुआ, साइफर में इमरान खान बरी हो गए। लेकिन वो कहती हैं कि केस तो झूठा साबित हो गया, लेकिन वो जो जज था जिसने साइफर में सजा दी थी इमरान खान साहब को, शामिम कुरैशी साहब को, उसको क्यों नहीं सजा दी गई? वो जो जुल्करनैन, जो भी उसका, अब तो नाम ही इनके भूलते जा रहे हैं यार। ये मतलब अगर अंदाजा लगाएं, अगर अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, ये वैसे बड़ी एक हैरान कुन और परेशान कुन बात है। अगर हमें जजेस के नाम भूलने लगे जिन्होंने इमरान खान को सुनाए दिए तो लोग तो किसी सूरत याद नहीं रखेंगे। तो ये जजेस के नाम आपको भी, हमें भी, सबको याद होने चाहिए, क्योंकि आगे अलीमा खान ने और नौरीन नियाजी साहबा ने जजेस के हवाले से बड़ी अहम एक बात की है। फिर वो कहती हैं कि जेल वालों ने इमरान खान को सेल में बंद कर दिया, कहा कि चाबी गुम हो गई है, बिजली बंद कर दी गई, बहुत उनको तकलीफ दी गई, अडयाला के अंदर बहुत अजियत दी गई। 26वीं तरमीम इसलिए की गई क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस काबू में नहीं आ रहे थे। उस वक्त मसला ये हो गया था कि सिर्फ एक जज थे, आमिर फारूक, वो सिस्टम के साथ थे और जब भी वो को फैसला देते थे तो इंटर कोर्ट अपील जाती थी 2000 जजेस के पास, या आमिर फारूक किसी एक जज के पास इसलिए लगाते थे कि हम मेरे पास आए, तो वो बहुत फंस गए थे। तो वो कहती है इसलिए 26वीं तरमीम की गई, जजेस को मातहत बनाया गया, अपनी मर्जी के जज लाए गए। 15 नंबर से जस्टिस डोगर को ऊपर लाया गया, हाई कोर्ट में 15 नंबर पे थे, यहाँ के चीफ जस्टिस बन गए। 1.5 साल जो है वो जस्टिस डोगर ने बेशर्मी दिखाई और इमरान खान केसेस नहीं लगाए। लेकिन जस्टिस डोगर और की आने वाली नस्लें और इनके बच्चे भी याद रखेंगे जो कुछ ये कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि 8 माह से इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा हुआ है। एतजाज अहसन और जावेद हाशमी भी कह रहे हैं कि इमरान खान को जिस तरह से डेथ सेल में रखा हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में किसी पोलिटिकल लीडर को इस तरह से अजियत नहीं दी गई। फिर वो कहती हैं कि वो मैं आपको बता चुका हूँ कि 26 नंबर पर बैरिस्टर गौर ये पैगाम लाया कि मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि आप जेल सुप्रिटेंडेंट को दरख्वास्त दें तो नौरीन नियाजी की मुलाकात हो जाएगी। उन्होंने कहा कि लेकिन इनको जो मुलाकातें हैं वो तो हुकूमत और फील्ड मार्शल के कहने पे बंद हैं, तो हम दरख्वास्त जो है वो जेल इंतजामिया को क्यों दें। वो कहते हैं बुशरा बीबी की फैमिली को कहा गया कि आप अगर बाहर जाके बात ना करें तो आपकी मुलाकात करवा देते हैं। उन्होंने बाहर कोई बात नहीं की, उसके बावजूद उनकी अब मुलाकातें कई हफ्ते से बंद कर दी गई हैं। फिर वो कहती हैं कि अब ये एक बार मुलाकात करवाना चाहते हैं ताकि ज़रा प्रेशर कम हो जाए, लेकिन हमारा मुतालबा यह है कि तमाम मुलाकातें बहाल की जाएँ, शिफा इंटरनेशनल में इमरान खान का ट्रीटमेंट करवाया जाए। और ये उन्होंने सारी, और उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो MOU होगा उसका कोई ना कोई गारंटर होगा क्योंकि हमें इनके ऊपर यकीन नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि अगर ये मुलाकात नहीं, अगर ये इन चीज़ों पे नहीं मानते फिर हम लाएमल देंगे, बहुत सख्त लाएमल देंगे। और उन्होंने इंदिया दिया कि लोग जो चाहते हैं मुश्तरक लाएमल देंगी और बहनें। और उन्होंने कहा कि फिर आप जब हमारे साथ निकलेंगे तो फिर हम इमरान खान से मुलाकातें बहाल नहीं करवाएंगे बल्कि इमरान खान को रिहा करवाएंगे। 27वीं तरमीम नौरीन नियाजी साहबा ने कहा जब ख़त्म होगी तो ये लोग अडयाला में होंगे, जो लोग इमरान खान पर जुल्म कर रहे हैं और करवा रहे हैं। और आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी इमरान खान साहब की बहनों ने भरपूर बात की है। तो ये आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहम चीज़ें थी जिससे ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि लगता ये है कि जो उन्होंने इंदिया दिया है कि जो KP हुकूमत ने कहा है कि तब तक वो ग्रांट पास नहीं करेंगे जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होती। तो इसका मतलब वो ये इंदिया दे रही है, इशारा दे रही है कि शायद ऑफ़र की जाएगी एक बहन को मुलाकात की, लेकिन एक बहन मुलाकात नहीं करेगी, ये उन्होंने वाज़े कर दिया है। एक चीज़ तो वाज़े है कि अलीमा खानम साहिबा ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में
एक जो इंदिया दिया है या जो गुफ्तगू की है, ये जो इंकशाफ किया है, उससे वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि लगता यह है कि ये अगले 7 से 10 दिन में शायद कोई ऐसी उनके पास इतलात हैं कि किसी एक बहन की मुलाकात की उनको कहा जाएगा कि उनकी मुलाकात करवा लें। इसलिए उन्होंने आज कैटेगोरिकल कह दिया कि एक बहन नहीं मिलेगी और हमारा यह है कि उनकी मुकम्मल इमरान खान की आइसोलेशन ख़त्म करें और उनका ट्रीटमेंट करवाएं, उनके डॉक्टर्स को उन तक रसाई दें, ये मुकम्मल चीज़ें आप करें। सिर्फ एक बहन की मुलाकात काफ़ी नहीं होगी, इस हवाले से उन्होंने वाजे कर दिया है। एक तो उन्होंने बताया कि डोनाल्ड लू के एक साइफर के ऊपर, एक पैगाम के ऊपर इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई, फिर इमरान खान पर 200 केसेस बना दिए गए, अदालत के अंदर से उन्हें अगवा किया गया। 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, पंजाब में जुल्म बर्पा किया गया, 10,000 बेगुनाहों को गिरफ्तार किया गया। इमरान खान को 4 अगस्त को उन्होंने इंकशाफ किया कि पैगाम दिया गया कि आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। इमरान खान ने कहा कि मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं केसेस का सामना करूंगा, मैं खुद को अदालतों में बेगुनाह साबित करूंगा। फिर इमरान खान ने जब पाकिस्तान से जाने से इनकार किया तो 5 अगस्त को उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जब उनको अटक में रखा गया तो बहुत तकलीफ में रखा गया, बिजली बंद की गई, कीड़े मकोड़े छोड़े गए। फिर उसके बाद साइफर और इस तरह के केसेस बनाए गए। साइफर पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन ट्रायल था जिसमें बहुत पैसा खर्च किया गया। फिर वो कहती हैं कि साइफर का केस जो है वो झूठा साबित हुआ, साइफर में इमरान खान बरी हो गए। लेकिन वो कहती हैं कि केस तो झूठा साबित हो गया, लेकिन वो जो जज था जिसने साइफर में सजा दी थी इमरान खान साहब को, शामीम कुरैशी साहब को, उसको क्यों नहीं सजा दी गई? वो जो जुल्करनैन जो भी उसका, अब तो नाम ही इनके भूलते जा रहे हैं यार। ये मतलब अगर अंदाज़ा लगाएं, अगर अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, ये वैसे बड़ी एक हैरान कुन और परेशान कुन बात है। अगर हमें जजेस के नाम भूलने लग गए जिन्होंने इमरान खान को सजाएं दिए तो लोग तो किसी सूरत याद नहीं रखेंगे। तो ये जजेस के नाम आपको भी हमें भी सबको याद होने चाहिए, क्योंकि आगे अलीमा खान ने और नौरीन नियाजी साहबा ने जजेस के हवाले से बड़ी अहम एक बात की है। फिर वो कहती हैं कि जेल वालों ने इमरान खान को सेल में बंद कर दिया, कहा कि चाबी गुम हो गई है, बिजली बंद कर दी गई, बहुत उनको तकलीफ दी गई, अडयाला के अंदर बहुत अजियत दी गई। 26वीं तरमीम इसलिए की गई क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस काबू में नहीं आ रहे थे। उस वक्त मसला ये हो गया था कि सिर्फ एक जज थे, आमिर फारूक, वो सिस्टम के साथ थे और जब भी वो को फैसला देते थे तो इंटर कोर्ट अपील जाती थी 2000 जजेस के पास, या आमिर फारूक किसी एक जज के पास इसलिए लगाते थे कि हम मेरे पास आए, तो वो बहुत फंस गए थे। तो वो कहती है इसलिए 26वीं तरमीम की गई, जजेस को मातहत बनाया गया, अपनी मर्जी के जज लाए गए। 15 नंबर से जस्टिस डोगर को ऊपर लाया गया, हाई कोर्ट में 15 नंबर पे थे, यहाँ के चीफ जस्टिस बन गए। 1.5 साल जो है वो जस्टिस डोगर ने बेशर्मी दिखाई और इमरान खान केसेस नहीं लगाए, लेकिन जस्टिस डोगर और की आने वाली नस्लें और इनके बच्चे भी याद रखेंगे जो कुछ ये कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि 8 माह से इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा हुआ है। एतजाज अहसन और जावेद हाशमी भी कह रहे हैं कि इमरान खान को जिस तरह से डेथ सेल में रखा हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में किसी पोलिटिकल लीडर को इस तरह से अजियत नहीं दी गई। फिर वो कहती हैं कि वो मैं आपको बता चुका हूँ कि 26 नंबर पर बैरिस्टर गौर ये पैगाम लाया कि मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि आप जेल सुप्रिटेंडेंट को दरख्वास्त दें तो अली नौरीन नियाजी की मुलाकात हो जाएगी। उन्होंने कहा कि लेकिन इनको जो मुलाकातें हैं वो तो हुकूमत और फील्ड मार्शल के कहने पे बंद हैं, तो हम दरख्वास्त जो है वो जेल इंतजामिया को क्यों दें। वो कहते हैं बुशरा बीबी की फैमिली को कहा गया कि आप अगर बाहर जाके बात ना करें तो आपकी मुलाकात करवा देते हैं। उन्होंने बाहर आके कोई बात नहीं की, उसके बावजूद उनकी अब मुलाकातें कई हफ्ते से बंद कर दी गई हैं। फिर वो कहती हैं कि अब ये एक बार मुलाकात करवाना चाहते हैं ताकि ज़रा प्रेशर कम हो जाए, लेकिन हमारा मुतालबा यह है कि तमाम मुलाकातें बहाल की जाएं, शिफा इंटरनेशनल में इमरान खान का ट्रीटमेंट करवाया जाए। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेजबान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।